जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उदाम दास ढोली और बामदास ढोली, क्या आपने ये नाम सुना है? जी हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आपने ढोल सागर का नाम तो सुना होगा। गढ़वाल में ढोल सागर और कुमाऊं में इसे विजय सागर कहा जाता है, यानी ढोल दमाऊ। उत्तराखंड में शादी ब्याह से लेकर जो भी मांगलिक कार्य होते हैं उन सभी में ढोल का बजना आवश्यक है। इसके अलावा राजाओं के समय में जब वहाँ राजवंश थे तो युद्ध के समय में भी इनको बजाया जाता था। इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं देने के लिए राजाओं के समय में ढोल को ही बजाया जाता था। और ढोल को किस तरीके से बजाया जाता था एक पहाड़ी से कि दूसरी पहाड़ी में जो ढोल सागर जानने वाला उसको सुन लेता था कि किस बारे में सूचना आ रही है, या तो युद्ध का है, या कोई दुश्मन साथ में आ गया है, या कोई प्राकृतिक आपदा है, या और भी तरह की। यह ढोल सागर वाले एक दूसरे की बजाने की कला से समझ जाते थे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भगवान की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की, या मंदिरों में भी तो जागे लगाई जाती है, तो देवताओं के, चाहे कोई भी देवता हो, अधिकतर जैसे नरसिंह भगवान, नागराजा, कोरेल, छेदवा, विधवा, भास्कर, पांडव या निरंकार या वीर भड़ों की जो भी गाथाएं गाई जाती हैं या जागरों में या जागे लगाई जाती है, उसमें ढोल दमाऊ का उपयोग किया जाता है। वैसे तो ढोल सागर नाम सुनते ऐसा लगता है कि कोई विशाल काव्य का ग्रंथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ढोल को बजाने की जो भी कला है या जिस तरीके से ढोल को बजाया जाता है, वही कलाएं इस ढोल सागर में दर्ज हैं। और ढोल सागर को नाथ पंथियों का साहित्य माना जाता है, यानी जो ढोल सागर है ये नाथ पंथियों ने में पहाड़ में फैलाया था। ढोल सागर के प्रारंभ में सृष्टि की उत्पत्ति सप्तद्वीप, नौखंड, अष्ट पर्वत तथा पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल से लेकर निरंकार मंडल और वैकुंठ तक के नियम गिनाए गए हैं। ओंकार शब्द की उत्पत्ति भी इसमें है, और इसके अलावा भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होने और ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने तथा सृष्टि के उत्पन्न होने की भी इसमें गाथा है। इसके अलावा इसमें मच्छंद्रनाथ और गोरखनाथ का संवाद भी इसमें दर्ज है। वैसे ढोल सागर के पूरे इतिहास को लेकर एक अलग से वीडियो पहले से हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा था उदाम दास ढोली और बामदास ढोली का। जी हाँ, ये दोनों ढोली जो हैं इस ढोल सागर की प्राचीनता का प्रमाण होने की बात करते हैं। कहा जाता है कि प्रथम राजा इंद्र का ढोली उदामदास ढोली था, जिसका अमृत का ढोल था। इसी तरह द्वापर काल में मांधाता राजा जो थे उनका बामदास ढोली था, जिसका गगन को ढोल अभिकारम तम शून्यम शब्दम था। त्रेता काल में महेंद्र नामक राजा का विधिपाल दास ढोली था, जिसका काष्ठ को ढोल अभिंकार तम शून्यम शब्दम था। इसी तरह कलयुग में जो राजा वीर विक्रमाजीत का जो ढोली था उसका नाम था अगवान दास ढोली। तो यह मान्यता है कि प्राचीन काल में उदामदास ढोली इंद्र का ढोली था, और द्वापर काल में मांधाता जो राजा थे उनका ढोली बामदास ढोली था। यह सब मान्यताएं हैं। ढोल सागर यानी ढोल का शब्द ही यदि गढ़वाली में हम कहें तो ढोल बजाने का सागर, यानी ढोल दमाऊ जो वहाँ बजाया जाता है उसकी कला है, और यह प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ है। और जो ढोल सागर है वह ढोल बजाने वाले परिवारों के भीतर मौखिक रूप से यानी छंदों और शब्दांशों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में से दिया जाता है, यानी ये इसको याद करके रखते हैं। और यह कला उत्तराखंड के शिल्पकारों के पास है। वैसे अब ढोल सागर को लेकर कई पुस्तकें भी बाजार में आ चुकी हैं, और माना जाता है कि 1932 में सबसे पहले ढोल सागर का प्रथम खंड बाजार में आया था। उत्तराखंड में जो ढोल बजाते हैं उनको औजी कहा जाता है या दास भी कहा जाता है। औजी शब्द का शाब्दिक अर्थ है शिव भक्त। ढोल सागर एक ताल संबंधी ग्रंथ मौखिक परंपरा, जैसे मैंने पहले भी कहा, और इसमें शिव पार्वती के संवाद भी हैं। वैसे बदलते समय में अब ये ढोल सब खत्म होता जा रहा है।
पलायन हो गया पहाड़ों से। इसके अलावा लोग भी अब जो मैदानी क्षेत्रों के बैंड बाजा टाइप लोगों उसको या डीजे को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। इससे जो ये प्राचीन शिल्पकारों की जो ये एक मेहनत से तैयार की गया यह जो ग्रंथ था, यह एक विद्या थी, यह शैली थी, यह लुप्त होती जा रही है और इसको बचाए जाने के प्रयास होने चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में से लिखें। इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। प्रतीक्षा कीजिए नई वीडियो की। तब तक जय हिमालय, जय भारत।